नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पर मैं आज आपके लिए पुस्तक समीक्षा पेश कर रहा हूँ। पुस्तक का नाम है ओ जेरूशलम। आप 110 से अधिक वीडियो मेरे चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पर देख सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। किताब के राइटर्स हैं डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस। डोमिनिक लापियर फ्रेंच सिटीज़न हैं जिनको कि पद्म भूषण मिला 2008 में भारत सरकार की ओर से। इनके अन्य सोलो इम्पोर्टेंट वर्क हैं द सिटी ऑफ जॉय, जो कि कलकत्ता के ऊपर कहानी है। इसके अलावा द थाउजेंड सन्स, और इन्होंने जेवियर मोरो के साथ एक किताब लिखी है 5 पास मिडनाइट इन भोपाल, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर लिखी गई किताब है। लैरी कॉलिंस अमेरिकन थे जो कि 2005 में नहीं रहे। आप दोनों लोगों ने, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर ने मिलकर के और जो अन्य किताबें महत्वपूर्ण लिखी हैं वो हैं फ्रीडम एट मिडनाइट, जो भारत और पाकिस्तान के बीच के बनने की कहानी है उस समय की। इसके अलावा इस पेरिस बर्निंग, फिफ्थ हॉर्समैन, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ओ जेरूशलम किताब में 740 पन्ने हैं, जो कि 1972 में ये किताब रिलीज़ हुई थी और इस किताब को ऊपर रिसर्च में 5 साल लग गए थे। किताब इजराइल के बनने की कहानी है, या कह सकते हैं जन्म की कहानी है। यह किताब 29 नवंबर 1947 से लेकर के 17 जुलाई 1948 तक के समय के बीच की लिखी गई है, जो उस समय इजराइल में हुआ था। इस किताब में 4 पार्ट्स हैं जो कि 46 चैप्टर्स में बटे हुए हैं। इस किताब के कुछ मील के पत्थर ये हैं कि ये किताब की 1 करोड़ से अधिक किताब कॉपियाँ बढ़ चुकी हैं दुनिया की 55 लैंग्वेजेस और एडिशंस में। इस किताब को 35 हफ्ते तक न्यूयॉर्क टाइम्स ने बेस्ट सेलर लिस्ट में रखा। इसके अलावा 40 हफ्तों तक यह किताब फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश, स्पेनिश और इटालियन में बेस्ट सेलर लिस्ट में बनी रही और 5 एडिशंस इसके ब्रेल में नेत्रहीन लोगों के लिए छप चुके हैं। इस किताब की 10 मिलियन कॉपीज़ वर्ल्ड में बिकी हैं, आप सोच सकते हैं। पार्ट 1 में इसमें 29 नवंबर 1947 से लेकर के दिसंबर 20 1947 तक का जिक्र किया गया है। जेरूशलम अ टाइम टू मॉर्न एंड अ टाइम टू डांस इसका टाइटल है और इसमें 6 चैप्टर्स हैं। इसमें यह बताया गया है कि इजराइल को जब बनाना था तो यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल वहाँ मीटिंग हुई थी और उसमें न्यूयॉर्क में इसका जो बनाने का डिसीजन लिया गया था उसकी पूरी कहानी है। और डॉक्टर चैम वीजमैन ने जो पूरी इसमें अपना रोल प्ले किया और इजराइल को बनवाया, बाद में वो रोए भी थे, उसका पूरा जिक्र है। इसके अलावा उस समय यहूदियों पर जो जुल्म ढाए गए थे पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके आसपास, तो उसका इसमें काफ़ी जिक्र है। और इसमें जब जेरूशलम में सेलिब्रेशंस वगैरह हुए उसका भी पूरा जिक्र है इजराइल बनने के बाद। इसके अलावा अरब लोगों ने जब कसम खाई थी कि वो इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद पार्ट 2 में 19 दिसंबर 1947 से लेकर के मार्च 1948 तक का टाइम का जिक्र है और इसमें टाइटल दिया गया है जेरूशलम अ हाउस अगेंस्ट इटसेल्फ, जिसमें 11 चैप्टर्स हैं। जेरूशलम पार्ट 2 में बताया गया है कि जो जूइश थे उन्होंने इजराइल में किस तरीके से बसना शुरू किया, उसका उन्होंने दिन और रात एक किया इस राष्ट्र के निर्माण में। हग्गा ना बनाया, जो कि यहूदी युवाओं का एक संगठन था, बदला लेने के लिए कह सकते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए। इसके अलावा सीक्रेट ट्रांसमीटर्स पूरे इजराइल में लगाए गए और अरब्स और जूस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी और ब्रिटिशर्स ने अरब्स को आर्म्स दिए थे। इसके अलावा इसमें बताया गया कि गोल्डा मेयर जो बाद में वहाँ की प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया पैसे और हथियार को जुटाने के लिए, और जब वो अमेरिका पहुंची तो उनकी जेब में $10 थे और जब वो लौटी तो $50 मिलियन, जो कि उम्मीद से 10 गुना ज़्यादा पैसा था, उतना लेकर के लौटी थी। और डेविड बेन-गुरियन ने कहा था कि जब इतिहास दुनिया का लिखा जाएगा तो उसमें यह रिकॉर्ड होगा कि एक यहूदी महिला ने एक यहूदी राष्ट्र को जन्म दिया और उसका धन्यवाद कहा जाएगा। पार्ट 2 में यह बताया गया कि किस तरीके से अंडरग्राउंड नेटवर्क को बनाया गया, कैसे बैरक्स बनाए गए, रिजर्व फूड को इकट्ठा किया गया। इसके अलावा आर्म्स और ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अरब्स ने जो लड़ाई शुरू करी उसके बारे में बताया गया है और इस तरीके से बहुत सारे जिक्र हैं घटनाओं के साथ। इसके अलावा पार्ट 3 ये 20 मार्च 1948 से 13 मई 1948 तक की कहानी है। टाइटल है जेरूशलम अ सिटी बेसीज्ड। 13 चैप्टर्स हैं इसमें। इसमें दंगों का जिक्र है, यहूदियों ने जो उसको राष्ट्र को बनाने में अपनी मदद करी और पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए उसके त्यागों का जिक्र है, और दुनिया भर से हथियार अपनी जान हथेली पर रख करके जुटाए गए उसका जिक्र है। पार्ट 4 मई 15 1948 से जुलाई 17 1948 तक की कहानी है, आज़ादी मिलने के बाद। टाइटल है जेरूशलम अ सिटी डिवाइडेड। 16 चैप्टर्स हैं इसमें।
इसमें बताया गया कि जब ब्रिटिश चले गए उसके बाद अटैक्स बढ़ गए थे और लड़ाई बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। इसके अलावा इसमें युद्ध जो हुए थे उनकी स्ट्रेटजीज़ का जिक्र है। इसके अलावा किसी मिलिट्री साइंस के स्टूडेंट्स के लिए यह सब बहुत आवश्यक है पढ़ना, और जो समीक्षक हैं और जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। रणनीतिकार, इसके अलावा इसमें स्ट्रेटजीज़ के रणनीति के मैप्स भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं बहादुरी के और लड़ाई के। एक पिक्चर भी उसके ऊपर बन चुकी है, मूवी, जिसको डायरेक्ट किया था एली चोरोक्वी ने, जो कि 2006 में रिलीज़ हुई थी। कुल मिलाकर के किताब हर देशभक्त के लिए पढ़नी अत्यंत आवश्यक है। दुनिया के सबसे खतरे की जगह पर बने हुए राष्ट्र के निर्माण की कहानी है ये। इसके अलावा इसमें इतिहास को बिना किसी पक्षपात के बताया गया है। इस किताब को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली है। अरब और ज्यूज़ के कस्टम्स और कल्चर को जानने के लिए किताब बहुत अच्छी है, और मैं आपसे अंत में ये कहना चाहूँगा किताब को ज़रूर खरीदिए और ज़रूर पढ़िए। आप 110 से अधिक वीडियो मेरे चैनल विजान मास्टर मिक्स पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और आप देखिए, और बहुत तरह के टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, उनको एंजॉय कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।